नमस्कार दोस्तों, मैं हानि हो रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरसी ग्रुप डी इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर यानी पटना जोन को लेकर विश्लेषण करने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यह जो हमारा वीडियो है बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग आरटीआई रिप्लाई को देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कंपटीशन लेवल को देखेंगे और अंत में हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप को देखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पटना चलते हैं। ये हो गया हमारा पटना। पटना से जो टोटल फॉर्म अप्लाई किया गया विद्यार्थियों के द्वारा वो हमारा है 5.7 लाख से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो हमारा फॉर्म निकाला गया यानी टोटल जो वैकेंसी निकाला गया वो हमारा 3562 वैकेंसी निकाला गया। और यहाँ पर सीट जो लड़ाई है वो हमारा क्या है 162, यानी पटना से 162 विद्यार्थी पर सीट लड़ रहा है। और पीटी के लिए कितना विद्यार्थी लड़ रहा है यहाँ पर, तो देखिए अभी पीटी के लिए हम लोग नहीं निकालते हैं, अभी जो है आरटीआई रिप्लाई को जान लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पटना जोन है यहाँ से आरटीआई का रिप्लाई अटेंडेंस को लेकर कुछ भी नहीं आया हुआ है, यानी अटेंडेंस को लेकर रिप्लाई ही नहीं आया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके अलावा जहाँ से रिप्लाई आया हुआ है वहाँ का अटेंडेंस क्या है वो जानेंगे और उसी के आधार पर सारा जो है हम लोग विश्लेषण निकालेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक होगा, क्योंकि देखिए जो आपका रिप्लाई है अगर कहीं से आपका 30% आता है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 40% होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 50 हो जाएगा या 60 हो जाएगा या फिर 70 हो जाएगा, क्योंकि इसके अगल बगल ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 35 जाएगा या उससे भी ज़्यादा अगर हुआ तो 40 तक ही जाएगा, ठीक है ना। तो बस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका जाके दूसरा जोन से क्या आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों चंडीगढ़ सबसे पहले देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ से जो हमारा अटेंडेंस है वो 34% है। उसके बाद रांची से हमारा जो है 36%, बिलासपुर से 32%, सिकंदराबाद से 30% और अजमेर यानी जयपुर से जो है हमारा 42% है। कुल मिलाकर लगभग 35% हमारा बनता है, मिला जुलाकर उससे भी थोड़ा कम ही बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो मानेंगे वो हम लोग 5% 7% एक्स्ट्रा मान के चलेंगे, जो कि हमारा 40% यानी 40% मान के चलेंगे। तो यहाँ पर 162 आपका 100% विद्यार्थी अटेंडेंस करता तो पर सीट लड़ाई करता, लेकिन यहाँ पर 40% अटेंडेंस होता है तो यहाँ पर हमारा पर सीट लड़ाई 66 विद्यार्थी लगभग बन जाता है। 66 से एक आध कम ही है, लेकिन हम लोग 66 को लेकर चलते हैं, एक आध और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और यहाँ पर पीटी के लिए जो लड़ेगा वो क्या लड़ेगा, तो देखिए पीटी के लिए 3 गुना विद्यार्थी लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पीटी के लिए लड़ाई हो जाता है वो हमारा 22 विद्यार्थी बन जाता है, ठीक है। कितना हो रहा है 22 विद्यार्थी पीटी के लिए लड़ रहा है। अब देखिए हम लोग 2018 का थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 का देखना बहुत जरूरी बन जाता है, ठीक है। 2018 में यहाँ से 11.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्म कुल निकला हुआ था वो हमारा 5961 वैकेंसी यानी फॉर्म निकला हुआ था। पर सीट जो यहाँ पर लड़ाई था वो 193 था, ठीक है, यानी इस प्रकार से था। अब यहाँ पर भी 50% अटेंडेंस था, तो 50% अगर अटेंडेंस हो जाता है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है लगभग 95 विद्यार्थी हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हम कम ही लेते हैं, ठीक है, अगर 50% अटेंडेंस था तो। और यहाँ पर आपका जगह क्या हो जाता है ना, पीटी के लिए 3 गुना लिया गया यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 30 ही मान लेते हैं, चलिए 90 ही इधर ले लेते हैं। यानी पीटी के लिए जो यहाँ पर लड़ाई हुआ था लगभग हम लोग मोटा मोटी निकाल पाते हैं 30 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ रहा था। और यहाँ पर हमारा 22 विद्यार्थी पीटी के लिए एक सीट पे लड़ रहा है। अब देखिए आगे क्या है ना, ये जो हमारा पटना जोन है इसका एग्ज़ाम जो हुआ है फेज़ 1 में ही हुआ है, जो कि हमारा 17/8 से 25/8 तक चला था, ठीक ना। ये हमारा एग्ज़ाम चला था। अब इसका एडवांटेज यहाँ पर इसको ज़रूर मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस बार जो है आपका ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न जो है चेंज किया गया। यानी क्वेश्चन जो है पहले लुसेंट से पूछा जाता था, स्पीडी से पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है एनसीईआरटी साइंस में घुसाया गया। रीजनिंग में जो था हमारा सिलोज में था, कथन निष्कर्ष था, लगभग हर शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन आता ही था।
लेकिन इस बार जो है आपका उसके स्थान पर सीटिंग अरेंजमेंट को घुसा दिया गया, यानी यहाँ पर 7 क्वेश्चन एकदम चेंज था। और सीटिंग अरेंजमेंट के मामले में ज़्यादा विद्यार्थी मार खाया है और साइंस के मामले में मार खाया है। सीटिंग अरेंजमेंट में किस प्रकार से मार खाया है ना, देखिए दोस्तों, हमको एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं था तो हम लोग प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हैं। हम लोग सिलोज में पढ़ के गए थे और हम लोग एग्जाम में जब बैठे तो देख रहे कथन निष्कर्ष आ रहा है, और नहीं सॉरी कथन निष्कर्ष नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। और सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है ना, देखिए एक आध क्वेश्चन आता था और कभी कभी वो भी नहीं आता था, तो हम लोग उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया करते थे, उसको कभी कभी पढ़ के भी नहीं आते थे, कि एक आध क्वेश्चन है उसमें कौन रिस्क लेता है। और सिलोज में जो है कथन निष्कर्ष जो है हमारा 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आता था, तो हम लोग ज़्यादा फोकस उस पर किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो है सिलोज में क्वेश्चन आया हुआ ही नहीं है बिल्कुल एकदम। अगर किसी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट में तो आया हुआ है, नहीं तो एकदम सफाया उसका है। तो यहाँ पर विद्यार्थी 5 से 7 क्वेश्चन मार खाया है, जिसमें से एक आध इजी था तो उसको बनाया है लगभग, या फिर बहुत सारा विद्यार्थी उसको भी छोड़ के आया है क्योंकि पढ़ के ही नहीं गया था। और एक्चुअली ये टफ बनता है अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो। और उसके बाद जो है साइंस में भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। साइंस का 20 क्वेश्चन में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ईजी था, लेकिन जो है कि हम लोग पढ़ के नहीं गए थे, जिसके कारण से हमको लग रहा था उस टाइम पे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत आउट ऑफ कवरेज है, हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, बहुत हार्ड है, जिसके कारण से विद्यार्थी छोड़ के आया है, या फिर जो बना गया है उसका गलती निकला है ज़्यादा से ज़्यादा। और मैथ में भी थोड़ा सा ऑफ किया गया है। मैथ में जो है 5-7 क्वेश्चन ऑफ किया गया था, उसमें थोड़ा सा डाउट था विद्यार्थी का, लेकिन 5-7 क्वेश्चंस में आपका एग्जाम का लेवल अप और नीचे नहीं कर सकता है। आपका सबसे ज़्यादा ऑफ कर दिया है रीजनिंग में, और आपका साइंस के कारण ये जो है हमारा ग्रुप डी ऑफ हुआ है। यही सब चीज़ देखते हुए आपका जो है कटअप का जो है एक्सपेक्टेड हम लोग जारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो 2018 में इजी क्वेश्चंस के बावजूद भी आपका क्या कटअप गया हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूआर कर लेते हैं, ये हमारा ओबीसी हो गया, ये हमारा एससी हो गया, ये हमारा एसटी हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कटअप गया हुआ था जनरल में वो हमारा 77 गया हुआ था, ओबीसी में हमारा 72.5 गया हुआ था, एससी में हमारा 61.6 गया हुआ था, एसटी में हमारा 58.2 गया हुआ था, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल डाटा पर आधारित है, एक एक पॉइंट। और ये जो हमारा कटअप गया हुआ था फर्स्ट फेज में जो लिया गया उसमें, उसके बाद हमारा सेकेंड थर्ड फोर्थ बहुत सारा निकला हुआ है, क्योंकि एक बार में ग्रुप डी का जो है सीट बहुत सारा खाली रह गया था, जिसके बाद और लगातार घटते गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम पहला वाला को ही लेके पकड़ते हैं, और ये भी हमारा नॉर्मलाइजेशन नंबर है, याद रखिएगा। और अगले बार जो नॉर्मलाइजेशन है 20, 25, 22, 23 एकदम नॉर्मल बात था, लगभग बहुत सारा विद्यार्थी का इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन देखा गया था, ठीक ना। इस बार आशा करते हैं कम रहेगा, और आपका मतलब इस बार जो है हालांकि नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं है, अब की बार जो है परसेंटाइल है, और परसेंटाइल के आधार पर नंबर अभी तक आशा है कि कम ही रहेगा। और अगर परसेंटाइल में नंबर कम होता है, बढ़ता आपका नंबर कम है, तो कटअप भी कम जाएगा। आपका नंबर 20 नंबर बढ़ाएगा तो 10 नंबर कटअप इधर भी एक्स्ट्रा नहीं जाता है, तो आपका जो है यहाँ पर 10 से आपका मान लेते हैं परसेंटाइल में बढ़ता है, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 10 नंबर बढ़ेगा। अगर आप 50 लाते हैं तो आपका 60 होगा, और यहाँ पर अगर आपका 20 नंबर बढ़ जाता है और आप 50 नंबर लाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर 70 हो जाता था। तो हमको लगता था हमने 70 नंबर लाया, लेकिन एक्चुअली में आप तो 50 नंबर लाए थे। तो बस यही सब चीज़ आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप। और देखिए एक्सपेक्टेड जो कटअप है ना, हम 2 प्रकार से देंगे, एक आपको पीटी का तैयारी कितना नंबर पे करना चाहिए, और दूसरा जो है आप कहाँ पे सुरक्षित हैं, जिसमें आपको कोई सोचना नहीं, आपका कंफर्म है कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देखिए आपका अगर नंबर 62 है, इसमें भी आप +-2 कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप एकदम सुरक्षित, आपको पीटी का तैयारी आँख बंद करके करना चाहिए जनरल से। ओबीसी में आपका अगर 57 है तो आप एकदम तैयारी कीजिए पीटी का। एससी में अगर आपका 53 है तो आप एकदम पीटी का तैयारी कीजिए। और एसटी में अगर आप 48 है तो आप एकदम पीटी का तैयारी कीजिए। ये विद्यार्थी एकदम 100% सुरक्षित है, ठीक ना। अब देखिए पीटी का तैयारी कौन कौन विद्यार्थियों को करना चाहिए जो थोड़ा कम सुरक्षित है। इसमें पता है क्या होता है, मान लेते हैं कि देखिए हम लाए हैं 55, आप लाए हैं 60, आपका हो गया है मान लेते हैं, ठीक है। और मेरा जो है ना
कि शिफ्ट में जो है शिफ्ट का रेशियो मेरा है 42 और आपका है 47। तो देखिए 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो मेरा 5 नंबर यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो मेरा भी 60 हो जाएगा और मेरा परसेंटाइल बन रहा है 80 परसेंटाइल और आपका जो है बन रहा है 70। तो आपसे हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हम दे रहे हैं कि आपको पीटी का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट आपका टॉप है या नहीं है ये तो कोई बता नहीं सकता है, ये तो आपका रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना, कि आपका शिफ्ट इजी है कि हार्ड है। तो चलिए देखिए, आपका अगर 55 है यूआर में तो आपको कंफर्म है पीटी का तैयारी करना चाहिए। हो नहीं हो वो अलग बात है, क्योंकि हम 3-4 साल तैयारी कर सकते हो तो 1 महीना दौड़ नहीं सकते हैं, एकदम दौड़ सकते हैं तो आप दौड़िए। उसके बाद अगर ओबीसी में आपका 50 है तो आप एकदम दौड़िए, एससी में आपका अगर 48 है तो आप एकदम दौड़िए और एसटी में अगर आपका 44 है तो आप एकदम दौड़िए। और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, ईडब्ल्यूएस का देखिए सुरक्षित कहाँ पे होगा, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सुरक्षित होगा 55 ±2 कीजिएगा, ठीक ना, नहीं भूलिएगा। और देखिए अगर आप पीटी का तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, अगर आपका 50 नंबर है तो 50 नंबर वालों को पीटी में तैयारी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये विश्लेषण हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं ये विश्लेषण जो है आपको पसंद आया है और आप अपने पीटी को तैयारी इस विश्लेषण को देखने बाद स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक के लिए हम लोग रखते हैं। आशा करते हैं आपका शरीर स्वस्थ है, आप अपना तैयारी कर रहे हैं, आप अपना अगल बगल को साफ रखे हुए हैं। ये सारा चीज़ आपके लिए जरूरी होता है, एक स्टूडेंट लाइफ में जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं।